नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। पश्चिमी दिल्ली के वीकली मार्केट के छोटे छोटे दुकानदारों ने इसी समस्या को लेकर अशोक नगर में मीटिंग की है। यहाँ लोग इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और रोजगार को लेकर उत्पन्न हुए संकट को लेकर विचार विमर्श कर आगे की योजनाओं पर चर्चा की है। इनका कहना है कि सरकार ने दिल्ली की सारी मार्केटों को खोल दिया है, सारी दुकानें खुल रही है। क्या वहाँ कस्टमर नहीं आ रहे? क्या उनसे वहाँ भीड़ नहीं हो रही है? जब सब कुछ खुल गया है तो हमें अब तक परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? दुकानदारों का कहना है कि पिछले लॉकडाउन की मार से अभी संभले भी नहीं थे कि फिर लॉकडाउन हो गया, लेकिन अब जब सब कुछ खोल दिया गया है तो इन्हें भी वीकली मार्केट के दुकानों को खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। घर बैठे अपनी सेविंग्स को रोजमर्रा की जरूरतों में खत्म कर चुके ये दुकानदार अब भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। इंसान घर बैठा हो या काम कर रहा हो, जो जरूरी खर्चे हैं वो रुकते नहीं हैं, जैसे कि बिजली, पानी, राशन, स्कूल फीस, इलाज जैसे खर्चे लगे रहते हैं और इन वजह से लोग कर्जे में डूब चुके हैं। इनका कहना है कि सरकार इनके बारे में सोचते हुए इन्हें वीकली मार्केट लगाने की अनुमति दे, जिससे वो कर्ज के बोझ से उबरते हुए अपने घरों को चला सके। सरकार ने फिलहाल स्कूल के अंदर 50 लोगों को दुकानें लगाने की अनुमति दी है। इन दुकानदारों का सिर्फ 5% है और निश्चित ही 95% के घरों में बैठने से इनकी समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। वीकली मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि इन्हें वीकली मार्केट की अनुमति दी जाए। वे सरकार द्वारा तय किए गए सारे नियमों का पालन करेंगे। फिलहाल इनका सर्वाइवल भी मुश्किल से हो चुका है, इसलिए पहले की तरह पूरे दिल्ली में वीकली मार्केटों को खोला जाए। संजय जी, प्रवक्ता वीकली मार्केट एसोसिएशन जी। हमारे वीकली बाज़ार जो पिछले साल बंद हुए थे 6 महीने के बाद खुले, उसके बाद से इस साल में 3 बार वीकली बाज़ार वालों को झटका पड़ चुका है। पहली बार उन्होंने अपने जितनी भी जमा पूंजी है वो खाली। इस बार वीकली बाज़ार 2 महीने 2.5 महीने हो गए, मुश्किल से वो खड़े ही हुए थे, काम चलना शुरू हुआ और वो फिर उनके ऊपर आपदा आ गई। फिर से जमा पूंजी अपनी वो खा गए। आज पूरी दिल्ली के अंदर सारी मार्केटें खोल दी गई हैं। जितनी भी मार्केटें हैं और जो रोड पे कस्टमर चलता है, क्या चांदनी चौक का कस्टमर अलग होता है और वीकली बाज़ार का अलग होता है? कस्टमर तो कस्टमर है। अगर वहाँ भीड़ हो रही है तो वो भीड़ नहीं है और वीकली बाज़ार में चलने वाली भीड़ है। दुकानदार छोटा है तो आप दबा रहे हो, बड़ा दुकानदार है उसका आप साथ दे रहे हो। रोटी तो गरीब आदमी को भी चाहिए, उसके घर में भी बाल बच्चे हैं, परिवार पालना है। आखिर सरकार सोचे कब तक इस तरह से कर सकते हैं। और जहाँ तक स्कूल में खोलने की बात है, 50 लोग एक स्कूल के अंदर वैलिड किए गए हैं। 50 आदमी यहाँ पर 800 आदमी लगाता है। 50 आदमी को देंगे तो 5% आदमी को भी फ़ायदा नहीं मिलता उससे। अगर 95% लोग हमारे घर बैठने हैं तो वहाँ पर लगाने का फ़ायदा क्या? और स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बेहद ही मुश्किल काम है। इसलिए व्यापारियों की दुर्दशा को देखते हुए एक साल में 2-2, 3-3 झटके उनके ऊपर पड़े हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। कुछ सरकार की तरफ से उनको सहायता नहीं है कि इनको सहायता दी जाए, किस तरह से अपना ये कारोबार चला सकें और सरवाइव कर सके। मेन चीज़ तो सरवाइव करना है। कैसे सरवाइव करेंगे? स्कूल की फ़ीस स्टार्ट है, आपका बिजली का बिल स्टार्ट है, पानी का बिल स्टार्ट है, जो लोग रेंट पे रहते हैं उनका रेंट स्टार्ट है। क्या ये मन जाएगी? क्या ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी? वो सब चालू हैं, खर्चे उनके चालू हैं। जब अपना परिवार पाल रहा है तो उसमें भी तो खर्चा है। वो दूध है, पानी है, राशन है, सब कुछ उसे लाना ही है ना। तो वो कहाँ से सर्वाइव करेगा? जमा पूंजी ख़त्म। आप जितनी डिले करते जाते हैं वो और कर्जे में डूबता जाता है। कितना कर्जा सहन कर पाएगा एक व्यापारी आदमी? और सबसे छोटा वीकली बाज़ार सबसे छोटा व्यापारी है दिल्ली के अंदर। साप्ताहिक बाज़ार में आने वाले जितने भी लोग होते हैं वो लोकल नॉर्मल लोग होते हैं जो हमारे से परचेजिंग करते हैं और कम से कम रेट के मार्जिन के ऊपर हम सामान बेचते हैं कि गरीब लोगों को ये सामान उपलब्ध हो। क्योंकि हम लोग खुद गरीब हैं तो गरीब लोगों को हम जानते हैं कि उनकी क्या व्यथा होती है। सस्ते से सस्ता सामान हम उनको सर्वाइव कराते हैं। तो हमारी सरकार हमारे पे ध्यान दे
और एलजी साहब डीडीएमए के मालिक हैं। एलजी साहब से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो हमारी बातों पर ध्यान देते हुए हमारे बाज़ारों को खोलें, जैसे लगते थे वैसे लगवाएं। आगे से हम सारे जितने भी नियम सरकार हमारे लिए बनाएगी हम उसका पालन करेंगे, मगर वेंडर्स पूरे लगाएं। हम पूरा सहयोग करेंगे, सरकार का कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। दिल्ली एनसीआर की ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए एनएन न्यूज दिल्ली एनसीआर।